गाइस आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सुनने में तो बहुत क्रीपी और शेडी सा लगता है लेकिन उतना है नहीं। द डार्क वेब। ये दो शब्द आपने अपने उस अनोइंग टेकी फ्रेंड से ज़रूर सुने होंगे जो 1 घंटे तक पहले आपको ये समझाएगा कि वाई एंड्रॉयड इज़ बेटर देन एप्पल और फिर अपने आईफोन वाले दोस्त के साथ निकल लेगा। और अगर नहीं भी सुना तो इतने पढ़े लिखे तो आप हो ही कि वीडियो का टाइटल पढ़ लिया। हेलो गाइस, के भी हियर और आज मैं बात करूंगा अबाउट द डार्क वेब। रोल द इंट्रो। अरे यार इस बार क्या है? आज मैं इन 4 सवालों के जवाब दूंगा। व्हाट इज द डार्क वेब, व्हाई इट एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस, व्हाट डज डार्क वेब लुक लाइक एंड व्हाई इजंट इट बैन्ड कंप्लीटली। सो 12th का बोर्ड देने वाले हर अच्छे बच्चे की तरह I'll start from the first question, लेकिन उससे पहले थोड़ा माहौल बना लेते हैं। परफेक्ट। तो What is dark web? आसान शब्दों में डार्क वेब इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ द इंटरनेट विच इज़ ओनली एक्सेसिबल थ्रू अ स्पेशल सॉफ्टवेयर। यहाँ आप पूरी तरह से अनोनिमस होते हो। इस सब को अगर 2 शब्दों में ख़त्म करना हो तो डार्क वेब इक्वल्स खुली छूट। Now, how big is the dark web? This is a very neat way of telling that. अब पूरे इंटरनेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है एंड पहला होता है द सर्फेस वेब। इसमें वो सब चीज़ें आती हैं जो आप डेली बेसिस पर यूज़ करते हो, लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, बेसिक गूगल सर्च एक्सेट्रा। अब आते हैं डीप वेब और डार्क वेब में। काफ़ी लोग इन दोनों चीज़ों को सेम मानते हैं बट दोज पीपल आर जस्ट ओके। द डीप वेब सुनने में तो काफ़ी शेडी लगता है बट लिटरली उसका अपोजिट है। इसमें वो सारा कंटेंट होता है जो वैसे तो नॉर्मली एक्सेस कर सकते हैं बट आपको यूज़ करने के लिए एक अकाउंट चाहिए होता है। इसके एग्जांपल होंगे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, अनलिस्टेड यूट्यूब वीडियोज़ एंड कंपनी रिकॉर्ड्स। मतलब काफ़ी टीचर्स जो आजकल वीडियो लेक्चर्स सेंड कर रहे हैं, इवन दैट कैन बी काउंटेड एज डीप वेब कॉन्टेंट लाइक दिस। अगर आपने अभी थोड़ा सा दिमाग लगाया हो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि डीप वेब में काफ़ी कंटेंट होता है बिकॉज ऑफ विच इट इज़ वेरी ह्यूज। एंड लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, द डार्क वेब। डार्क वेब का कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल ब्राउज़र के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है और डार्क वेब की वेबसाइट्स आपके नॉर्मल ब्राउज़र में नहीं खुलती। अगर ये समझ ना आया हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है, उसे एक बार अपने नॉर्मल ब्राउज़र में खोल के ट्राई करो। खुला? नहीं खुला। अगर इसको खोलना है तो आपको एक अलग ब्राउज़र डालना पड़ेगा विच इज़ कॉल्ड द टॉर ब्राउज़र and this is the special software I was talking about earlier. Dark web specific sites बहुत ज़्यादा नहीं है। The last official count at the time of recording is around 200,000 and on the other hand the total number of surface websites is around 1.8 billion. Whoa. Now the second question for today, why it exists in the first place? तो देखो यार, जब internet was invented, it was made with the idea that people all over the world will connect and communicate with each other. It was not created with the objective of providing safety and privacy to the user. तो जब इंटरनेट का स्कोप बड़ा हुआ तो उसके साथ एक और ग्रुप भी लाइमलाइट में आया। ये ग्रुप उन लोगों का था जिन्हें इंटरनेट पर अपनी प्राइवेसी और सेफ्टी की काफ़ी फिक्र थी और इस ग्रुप के एक मेंबर थे ये लोग, द US गवर्नमेंट। इन द लेट 90s एक क्वेश्चन ऐसा उठा जिसका आंसर ढूंढने का काम US की एक एजेंसी NRL का था। वो क्वेश्चन था कि क्या हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जिसमें यूज़र को पूरी प्राइवेसी और एनोनिमिटी दी जा सके। एंड कुछ टाइम लगा बट फाइनली इसका आंसर मिला और वो आंसर था टू रन एन ओवरले नेटवर्क विच विल रन ओवर द नॉर्मल इंटरनेट। दिस टेक्नोलॉजी लेटर ऑन केम टू बी नोन एज द अनियन राउटिंग और TOR. This technology gave its user full anonymity and privacy from any type of government surveillance. And how does it do it? Well, that answer is a lot complex, but उसका सिंपल वर्जन ये हो। नॉर्मली जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हम डेटा ऑन करते हैं एंड वी जस्ट यूज़ वट एवर वेबसाइट वी वॉन्ट। इसमें बस एक कनेक्शन बनता है
between the user and the website. डार्क वेब में बेसिकली यही होता है, एक्सेप्ट वो जो कनेक्शन है एक सिंपल कनेक्शन नहीं रहता, बस उसके बीच में वो कनेक्शन कम से कम 4 कंट्रीज़ के थ्रू होकर जाता है बिफोर रीचिंग यू। अब क्योंकि वो कनेक्शंस में इतनी लेयर्स एडेड हो गई हैं, इट इज़ नोन एज द अनियन राउटिंग। अब क्योंकि यहाँ यूज़र को फुल एनोनिमिटी दी जाती है, दिस टेक्नोलॉजी इज़ आइडियल फॉर undercover agents, high-ranking government officials, whistleblowers, people living in countries with heavy censorship, etc. अब आप में से कई लोग जानते हैं कि बेन चाचा ने मरने से पहले बोला था, With great power comes great responsibility. But on the dark web, with great power comes no responsibility. क्योंकि जब बात फुल एनोनिमिटी की हो और इंसानों में चुल ना मचे, ऐसा हो नहीं सकता। There do exist some good websites which can actually be helpful to people, like WikiLeaks and Dogsman are some great platforms for whistleblowers all around the globe. Facebook operates a separate dark web version of their site which claims that it doesn't keep any logs, so can be useful for places where everything is under heavy censorship. Even though this is a great tool for people who are being oppressed or the people who work in super secret facilities, this tool is also being used for a lot of illegal activities. I won't go deeper in this topic here, but this includes and not limited to hackers for hire, money fraud, hitmen for hire, child pornography, online drug markets, etc. देखो, what I just told may have fucked with your head a little bit, और अगर आपका पहला इंस्टिंक्ट इस सब को सुनने के बाद डार्क वेब को बैन करने का है, तो I can understand, but hear me out first. As told before, this was intended for the use of mostly government officials and special forces who need anonymity while being online. And starting में US गवर्नमेंट के कोई प्लान्स नहीं थे इस टेक्नोलॉजी को ओपन सोर्स करने के, बट अगर सिर्फ और सिर्फ CIA एजेंट्स और गवर्नमेंट के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ही इसको यूज़ करेंगे तो उसमें एक बहुत ही ऑब्वियस प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है चलो एक बार टॉल के फाउंडर से ही सुनते हैं। The United States government can't simply run an anonymity system for everybody and then use it themselves only, because then every time a connection came from it, people would say, oh, it's another CIA agent looking at my website. And that makes sense. So they needed a huge user base to make this technology work. और मजबूरी में US गवर्नमेंट को इस टेक्नोलॉजी को फ्री फॉर ऑल करना पड़ा, because at the end of the day, a secret agent who is protecting his or her country needs this technology more than a criminal who just wants to hide his identity online. Now, is there a way of letting this technology exist while blocking all the illegal activities? Sadly, no. Any type of law enforcement on dark web will damage the core belief of this technology. But इसका मतलब ये नहीं है कि dark web का कुछ करा नहीं जा सकता. On 1st of October 2013, the FBI shut down the biggest drug market in the world called Silk Road. The owner was found to be a 29-year-old American man named Ross Ulbricht. At the time of his arrest, Silk Road's total evaluation was counted at $1.2 billion. As of recording this video, he is serving a life imprisonment in the United States. In another attempt in 2011, the social hacktivist group Anonymous single-handedly took down the largest child pornography website, Lolita City, which at the time of being taken down had 15,000 members across the globe. Anonymous made those users available to the public too. Now, all of that was a lot of information to swallow, but let me conclude all of this by answering a very last question. Is dark web dangerous? Not really. Only 3 to 6% of the Tor users use these illegal websites. Majority of the 90% Tor traffic is just of those people who wanna hide their identity while being online. देखो, in this day and age, people still believe that they have a different personality altogether while they are online. But the fact is that this is no longer true. Whatever you do online has the potential of ruining or making your life forever. I know that dark web looks like a crazy place to be, but in terms of fucked up shit available online, surface web isn't far behind.
the world can be as crazy on the surface as it is underground. Also, a little note before going, during the research of this video मुझे काफ़ी ऐसे news and extreme content दिखा है which was not at all appropriate for anyone to even read about. So मैं जानता हूँ कि आप लोगों से कई कुछ ऐसे उताताई लोग हैं जो अभी इस वीडियो के ख़त्म होते ही डार्क वेब पे जाने की सोच रहे होंगे. देखो यार, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ तो मैं किसी टाइप का तुम्हें ऑर्डर नहीं दूँगा, बट अगर जा रहे हो तो मेरी बस इतनी एडवाइस है कि बी रिस्पॉन्सिबल. डोंट क्लिक ऑन एनीथिंग जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी विच यू विल रिग्रेट लेटर, बिकॉज जस्ट एज आई सेड देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रेजी शिट आउट देयर. अच्छा, मेरी फर्स्ट वीडियो पर आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला था और मैं अपनी लास्ट वीडियो में करना भूल गया था, बट आई एम रियली ओवरवेल्म्ड बाय द रिस्पॉन्स. I want to thank each and everyone who has viewed my videos, is liking my videos, and अगर आप बहुत ही अच्छे दोस्त हैं तो even sharing my videos. But this is for you guys. Shout out to Maximum of Gaming. Thank you for your support, buddy. Shout out to Richard. Appreciate your support, buddy. And last but not the least, shout out to Rahul Berwa, जो अपना PUBG का मैच छोड़कर मेरी वीडियो देखने आया. Really appreciate the support. Okay, so this will be all from my side. Let me know what you guys think about this video in the comments down below. और यार देखो, वो लाल वाला बटन दबाते हुए जाना. I will be uploading more videos ASAP. अच्छा हाँ, अगर पसंद आई हो तो यार लाइक भी कर देना. KKB out.